आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। आज का यह प्रसंग भगवान शिव, माता पार्वती एवं ब्रह्माणी सरस्वती जी का है। ब्रह्माणी जी ने स्वयं भगवान शिव जी से विद्यार्थियों एवं कर्म प्रधान लोगों के लिए यह वरदान मांगा है, जो कि रवि के पुष्य नक्षत्र तिथि पर किया जाता है। यह उपाय सभी लोगों के अपने किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए है। प्रत्येक माता पिता जो यह चाहते हैं कि उनकी संतान अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त करने के प्रति हमेशा अग्रसर रहें। माता पिता को अपनी संतान की शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी न उठाना पड़े, या फिर ऐसे सभी लोग जो कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, या फिर ऐसे सभी लोग जो किसी उपलब्धि की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात आज का यह उपाय किसी भी इंसान के मनोकामनाओं पर और उनके प्रयासों पर ईश्वर की विशेष कृपा प्रदान कराने वाला है। भगवान शिव जी कहते हैं, मुझ पर, माता पार्वती पर एवं ब्रह्माणी सरस्वती पर विश्वास करके पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ रवि के पुष्य नक्षत्र पर यह उपाय कर लेता है, तो इंसान जिस कामना के लिए यह उपाय करता है, उस कामना पर ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद होता है। वर्ष 2025 में रवि का पुष्य नक्षत्र रविवार 4 मई सन 2025 से 5 मई 2025 तक है। इस दिन बहुत से लोगों ने शिक्षा के उद्देश्य से अपने बच्चों को यह उपाय करवाया है। कुछ लोगों ने अपने स्वयं के कार्य की सफलता के लिए यह उपाय किया है। यह उपाय एक सिद्ध उपाय है। आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और उसकी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना ईश्वर का काम है। अब आइए ध्यान से समझते हैं कि इस कल्याणकारी उपाय के लिए करना क्या है। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम वर्ष भर में पड़ने वाले रवि के पुष्य नक्षत्र की जानकारी कर लेना है। वर्ष भर में जब भी रविवार के दिन की पुष्य नक्षत्र तिथि होती है, उस दिन हमें यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें एक पान का पत्ता लेना है, साथ में 5 बेलपत्र लेना है, साथ में 3 शमी पत्र लेना है और चंदन लेना है। इन सभी सामग्रियों को लेकर हमें किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर की चौखट को प्रणाम कर, चौखट को लांघकर शिवालय में आ जाना है और फिर शिवलिंग के समीप बैठकर रवि के पुष्य नक्षत्र का यह उपाय करना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि इस उपाय का लाभ जो भी इंसान लेना चाहता है, उसे स्वयं यह उपाय करना होता है। यदि कोई इंसान अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है तो उसे यह उपाय स्वयं करना होता है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए यह उपाय करवाना चाहते हैं तो माता पिता की उपस्थिति में बच्चों को स्वयं यह उपाय करना होता है। बच्चों के द्वारा यह उपाय करवाने का सर्वोत्तम समय जब बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। उसी वर्ष प्रवेश दिलाने से पहले ही यह उपाय करवा देने से बच्चों में शिक्षा के प्रति एक अलग ही लगाव पैदा हो जाता है और बच्चे हमेशा ही शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक रहते हैं। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम भगवान शिव जी के शिवलिंग के सम्मुख बैठकर साथ में लाए हुए पान के पत्ते पर चंदन के साथ भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और ब्रह्माणी सरस्वती जी का स्मरण करके भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद साथ में लाए हुए 5 बेलपत्रों को और 3 शमी पत्रों को भी भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। यह संपूर्ण चीजें समर्पित हो जाने के बाद भगवान शिव जी को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए मनोकामनाओं को पूर्ण करने का निवेदन कर लेना है। फिर मंदिर की चौखट को लांघकर बाहर आकर चौखट को प्रणाम करके वापस आ जाना है। इस प्रकार से यह उपाय पूर्ण हो जाता है। रवि के पुष्य नक्षत्र की विशेष महिमा यह होती है कि इस नक्षत्र में जिस भी मनोकामना के साथ उपाय किया जाता है, उस मनोकामना पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और उपाय करने वाले इंसान को सफलता प्राप्त होती ही होती है। आशा करता हूं कि आज का यह उपाय आप सभी लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ होगा। ऐसे ही आध्यात्मिक उपायों एवं ज्ञानवर्धक प्रसंगों के लिए अपने इस धार्मिक चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कल्याणकारी उपाय सभी तक पहुंचते रहे। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति
अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।